हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा साइंस का चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल्स और फाइबर्स हमें पता ही है एंड प्लास्टिक भी हमें पता है। स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। हम जितने भी क्लोथ्स डालते हैं वो किस फैब्रिक के ही बने होते हैं, और जितने भी फैब्रिक है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक अदर हाउस होल्ड मटेरियल्स। और भी हाउस होल्ड मटेरियल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कर्टेन, मैट्स, रोप, कारपेट एक्सेट्रा, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, इन सब के बारे में। फर्स्टली सिंथेटिक क्लॉथ्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक क्लॉथ्स के मटेरियल्स, प्लास्टिक्स और उनकी यूजफुलनेस, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं अगर हम एक्सेसिव यूज को यूज कर ले, ज्यादा यूज कर ले। स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर। All synthetic fibers are man-made fibers that are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemical। उसने बोला कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, मैन-मेड फाइबर्स, वो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल से, जिसे बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है? एक केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड ए नेचुरल गैस, जो किससे हमें मिलता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, पेट्रोकेमिकल। ओके, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। छोटे छोटे यूनिट्स को अगर हम मिला दें तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ओके, पॉलीमर आर बोथ मैन मेड और सिंथेटिक एंड नेचुरली। पॉलीमर सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरली भी अक्कर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉटन है, वो है नेचुरल पॉलीमर। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, जो किससे बनता है? ईस्टर चेन से। ओके, पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक पॉलीमर कंप्राइज्ड। द वर्ड पॉलीमर, अब पॉलीमर वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिस पॉली मीन्स मैनी एंड मीन्स मीन पार्ट और यूनिट। A polymer is made up of many repeating units called monomers। एक पॉलीमर जो है वो many repeating units से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? monomers। mono means single। The process which turn monomers into polymers is called polymerization। तो इसका प्रोसेस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? polymerization। The synthetic fibers are of result of polymerization। इसीलिए जितने भी synthetic fiber हैं वो किसके होंगे? polymerization के। मेन फीचर सिंथेटिक फाइबर के: ड्राई क्विकली, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वेरी ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं, लेस एक्सेसिव, मतलब इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, इजी टू मेंटेन, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, रेडली अवेलेबल और हमें अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट इज रेयन। रेयन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर। रेयन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। सिल्की टेक्सचर होता है इसका। Also termed as artificial silk। इसे हम क्या बोलते हैं? artificial silk। Rayon is made by chemically treating cellulose obtaining from wood pulp। इसको हम chemically treat करते हैं cellulose जो obtain होता है wood pulp से उसके साथ। Although it is obtained from a natural source, but it is a man-made fiber। और ये क्या है? man-made fiber है। It is cheaper than silk। silk से cheaper है और well absorbent है, easily dye हो जाता है। It may can be mixed with cotton or wool। कॉटन और वूल मिक्स करके इसकी बेडशीट्स बनाई जाती है, कर्टन और अदर अपहोल्स्ट्री मींस सोफास वगैरह। यूज कहाँ का होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फर्निशिंग के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड, बंदेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट फ्री सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। इनसे मिलकर बनता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग होता है और थिन फाइबर्स होती है। Nylon does not absorb water and in wrinkle resistance। पानी absorb नहीं करता, wrinkle resistance होता है। It dry quickly and is easy to wash। easily wash हो जाता है। It does not shrink भी नहीं होता और shape और appearance as it is रहती है। यूज कहाँ पर करते हैं? टायर कोड्स बनाने में, फैब्रिक रोप्स, फिशिंग नेट्स, पैराशूट्स, ब्रिस्टल और ब्रशेस, साड़ी, सॉक्स, नेकटीज, इलास्टिक होजरी, मशीन पार्ट्स। पॉलिस्टर। Polyester is one of the most popular man-made fiber which is derived from coal, water, air or petroleum। It is made of repeating unit of chemical called ester। repeating unit होती है chemical की, इसलिए ester बोलते हैं।
Terylene is one of the famous types of polyester which can be drawn into very fine fiber. Terylene जो है वो सबसे famous polyester है जो बहुत thin fibers होती है। यूज कहाँ होता है polyester का? Different types of apparel जैसे कि shirts, pants, jacket, bedsheet, curtain, साड़ी, mouse pad etc. बनाने के लिए, और ropes जितने भी बेल्ट हैं, कुशन कवर्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जैसे पिलो वगैरह, उनको बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन फ्लिंस जैकेट। फ्लिंस जैकेट मतलब जो मुड़ जाती है, रेन कोट्स, मेडिकल, टेक्सटाइल। टेरिकोट, टेरिकोट का मतलब होता है टेरिलिन और कॉटन दोनों को मिक्स करके, टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके फैब्रिक को बनाया जाता है। Fabric made from polyester fibers are also wrinkle-free, easy to wash, have shiny appearance. It is polyester which made the fabric cheaper in India as well as the whole world. इंडिया के अंदर cheaper है, whole world के अंदर PET, PET का मतलब था polyethylene terephthalate, is a very popular form of polyester. Water bottles हैं, जितने भी containers वगैरह हैं वो इससे मिलके बनते हैं। Next is acrylic. Acrylic is a synthetic fiber that resembles wool, so it is also known as artificial wool भी बोलते हैं, synthetic wool भी बोलते हैं। Acrylic is cheaper than natural wool. Acrylic जो होता है वो cheaper होता है natural wool से, और dyed हो जाता है जल्दी, foam होता है, durable होता है। Thus acrylic has become very popular and gradually taking the place of wool today. आजकल जो ऊन है उससे ज़्यादा popular है। Uses sweater, socks, home furnishing, blankets, clothing वगैरह के लिए। Characteristic of synthetic fiber. First step to study the water absorbing property. अब एक्टिविटी कर रहे हैं, मटेरियल क्या चाहिए, स्ट्रिप चाहिए वेरियस क्लॉथ्स की, अलग अलग क्लॉथ्स की। हम क्या करेंगे, क्लैप द स्ट्रिप ऑफ वेरियस क्लॉथिंग स्टिक एंड निटिंग नीडल विद द हेल्प ऑफ ए क्लिप। ऐसे इसको एक नीडल से इसको हमने क्लिप कर दिया और उसको वाटर के अंदर हमने डिप किया है जस्ट अबव द बॉटम ऑफ द ट्रे। और कलर्ड वाटर, उसके अंदर कलर्ड वाटर डाल दिया ट्रे के अंदर, 20 to 30 मिनट हमने उसको रखा, और क्या ऑब्जर्व किया हमने, कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अबव वी सी दैट कॉटन एंड वूल अब्जॉर्ब वाटर मोर इजीली। कॉटन और वूल जो थे, वूल थे उन्होंने तो बहुत जल्दी इजीली अब्जॉर्ब कर लिया। पॉलिस्टर एंड नायलॉन अब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, उन्होंने कम किया। इनमें सबसे ज्यादा कलर किस पे होगा, कॉटन और वूल। नेक्स्ट है बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। Equal size small pieces of various clothing material, अलग अलग ये, hold each of the clothing material one by one and a pair of tongues and put it over a flame. उसको आग के पास लेके, कॉटन जो है वो बर्न हो जाएगा वाइगसली, लीव लिटिल एश विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, इसकी स्मेल होगी जैसे बर्निंग पेपर होता है। और रेवन जो है वो बर्न रेडली होगा, लीव सॉफ्ट ग्रे एश, कैसी एश होगी उसकी, ग्रे एश, और स्मेल ऑफ सेम। सिल्क एंड वूल बर्न स्लोली विद द स्मेल ऑफ burn hair leaves dark that which can be crushed easily, जो easily crush हो जाती है। nylon fiber shrink on burning forming hard uncrushable beds, smell of celery leaves no ash, कोई ash नहीं छोड़ेगा। polyester black smoke करेगा ये। acrylic shrink on burning, जब burn होगा तो shrink होगा, form hard हो जाएगा, irregular beds हो जाएगा, और acrylic fishy smell होगी। ये इसकी burning characteristics थी fibers की। इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स एंड स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश, ड्राइड अप इन लेस टाइम, readily अवेलेबल। और क्या क्या डिसएडवांटेज है, डोंट वेट इजीली, जल्दी से गीले नहीं होते, डोंट अब्जॉर्ब स्वेट, स्वेट नहीं अब्जॉर्ब करते। सिंथेटिक फाइबर्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर, अनकंफर्टेबल होते हैं पहनने में। दे डोंट अलाउ द स्किन टू ब्रीथ, कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। दे आर प्रोन टू हीट डैमेज एंड मेल्ट इजीली मेल्ट हो जाते हैं। They can catch fire easily and cause fatal burn injuries. चैप्टर को read करना है अच्छे से।